हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो SN2 रिएक्शन है। प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें हमने SN1 की पूरी स्टडी कर ली है। SN1 रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म भी हमने डिस्क्राइब कर ली थी। उसको देख लिया था कि रिएक्शन में अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स का रोल कैसे होता है, देन रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हम डिसाइड करते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर कैरिड आउट होते हैं। आज के इस वीडियो में हम SN2 रिएक्शन है उसकी बात करेंगे। देखो यहाँ पर वही उसी तरीके से फर्स्ट S के लिए हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। N के लिए क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। एंड देन 2 का मीन्स क्या होता है, बाईमोलिकुलर हो जाएगा रिएक्शन में। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन में हम सिंपली कैरी आउट करें तो सिंपल हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3Cl। तो यहाँ पर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड हो गया यहाँ पर। देन रिएक्शन विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, रिप्लेसमेंट किसका हो जाएगा, Cl का। देन प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो एसीटोन यूज़ करते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका भी यूटिलाइजेशन देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। देन प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा CH3, देन OH, देन क्या हो जाएगा KCl। क्लियर है, ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म फॉर्म करते हैं। रिएक्शन की क्या फॉर्म करेंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख, ये हाइड्रोजन, देन ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, देन ये Cl एटम, ठीक है। स्टार्ट में हमने जब नेचर ऑफ CX बॉन्ड स्टडी किया था तो हमने ये कहा था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो देन यहाँ पर ये एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड भी कैसा है, पोलर है। मीन्स क्लोरीन एटम हैव द हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन एटम, विच मीन्स क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स displaced towards the chlorine atom. तो initially carbon get positive charge partially and then the chloride ion partially negative charge get. अगेन क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो वर्क करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन है जो हाइड्रोक्साइड है फॉर्मेशन एज ए वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है तो उसमें यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन रियर अटैक करता है, विच मीन्स यहाँ से OH माइनस, देन ये अटैक किस पर करेगा, कार्बन एटम पर। देन जो अटैक फॉर्मेशन है वो रियर अटैक की है। अब यहीं से डिफरेंसेस बिटवीन SN1 और SN2 समझते हो। SN1 रिएक्शन जब हमने स्टडी किया था, SN1 रिएक्शन, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में हम आयनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड को स्टडी करते हैं और फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट की, और इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन। यहाँ पर रियर अटैक फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, विच मीन्स कि आप रिएक्शन को जब शो करते हो तो देन हाइड्रोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल है वो पार्शली बॉन्डेड होता है विद द कार्बन एटम एंड देन CX बॉन्ड होता है वो पार्शली क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, विच मीन्स 1 हाइड्रोजन देन 1 हाइड्रोजन देन 1 हाइड्रोजन, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। देन दिस इज कंपाउंड, या फिर ये जो इंटरमीडिएट की जगह हमें फॉर्म मिली है नॉन एज द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई यहाँ पर। दिस इज द स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप आपको पता है ये RDS होती है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड आउट करेंगे तो RDS स्टेप में स्लो स्टेप से करेंगे। तो देन यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई, अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का एट द कार्बन एटम, और रियर अटैक होगा। देन हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से, देन हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो गया यहाँ पर, देन क्लोरीन एटम जो है, क्लोराइड आयन है वो रिमूव हो जाएगा। देन आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन शो करोगे वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। देन ये Cl माइनस, दिस इज नॉन एज द लिविंग ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है।
दिस रिएक्शन नॉन एज द SN2 रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे 1 by 1 यहाँ पर। तो देखो OH माइनस है, देन H एंड देन Cl, स्लो स्टेप होगी। यहाँ पर भी हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा रखा है, ये स्लो स्टेप है, ये कंप्लीट 1 स्टेप में ही होता है। कंप्लीट किस में होगा? 1 स्टेप में। यहाँ पर 1 स्टेप का मीन्स ये है कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है ये कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसको आप ठीक है आइसोलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, SN1 रिएक्शन में यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 रिएक्शन जो होती है देन उसमें हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, देन फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल रेयर अटैक करेगा, देन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म एंड देन ये फॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कीरेल कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं होता है। अदरवाइज इस रिएक्शन में जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन हो जाता है, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उस प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा। देन इन्वर्जन फर्स्टली स्टडी बाय द वॉल्डन एंड दिस इज नोन एज द वॉल्डन इन्वर्जन। क्लियर है? तो ये SN2 रिएक्शन एंड देन इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, 1 by 1 हम इनकी अब करेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्टली प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये वाला रिएक्शन का पोर्शन हटा रहा हूँ, देन केवल रिएक्शन मैकेनिज्म की बात हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन जो SN2 है वो कैसी है? बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईजिली हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स क्या है कि जो कंसंट्रेशन होगी एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन है, देन उस पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन SN2 की। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो दिस रिएक्शन इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यदि काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है? अगेन देखो यहाँ पर क्या है, बाई मोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल्स यूज्ड होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन कैसी है? बाई मोलिकुलर। कैसे रिएक्शन हो जाएगी? बाई मोलिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें न्यूक्लियोफाइल रियर अटैक करेगा एट द कार्बन जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा, देन एक इनिशिएटिव के फॉर्म में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड Cl रिमूव बाय द लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली 2 रिएक्टेंट्स विच वन इज द एल्किल हैलाइड एंड सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोफाइल। Again, second point is in the SN2 reaction. Second point में क्या है? No intermediate form. ठीक है, SN1 रिएक्शन और SN2 में ये डिफरेंसेस में आ जाता है। SN1 रिएक्शन देन SN2। SN1 रिएक्शन में फर्स्टली हम स्टडी करते हैं फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वहाँ पर इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। SN2 जो रिएक्शन है उसमें कोई भी कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या फिर फ्री रेडिकल यानी कोई भी इंटरमीडिएट होगा वो फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है? अगेन हम देखें SN2 रिएक्शन, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है विच नोन एज द कार्बोकेटाइन। थर्ड करेक्टर की हम बात करें, करेक्टरिस्टिक्स जो SN2 रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है एंड देन जो लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल पार्शली बॉन्डेड विद द कार्बन एटम। ये किससे अटैच होते हैं? कार्बन एटम से, और किससे होंगे? पार्शली बॉन्डेड होंगे। दिस स्ट्रक्चर नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है? एक तरीके से हम देखें तो इसमें होता क्या है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन एटम
ठीक है ना, जिस रेट से होता है उसी रेट से क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड कार्बन एटम, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जिस रेट से फॉर्मेशन कर रहा होगा बॉन्ड का विथ कार्बन एटम, उसी रेट से यहाँ पर CH बॉन्ड है या जो लिविंग ग्रुप है उसका बॉन्ड क्लीवेज पूरा होगा। क्लियर है। देन यहाँ पर क्या बनेगा, आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। अब इसमें कार्बन एटम होगा वो पेंटावेलेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, पेंटावेलेंट। अब देखो यहाँ पर हम बात करें फॉर्मेशन किसकी हो गई, ट्रांजिशन स्टेट की। अब उसका रीजन क्या है कि ये किस में करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन अटैक करेगा। और ट्रांजिशन स्टेट का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, पार्शली बॉन्डेड विद द कार्बन एटम, और कार्बन की यहाँ पर पेंटावेलेंट फॉर्मेशन हो जाती है जो हाईली अनस्टेबल होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर ये क्या बनेगा, अनस्टेबल। क्लियर है। अगेन देखें फोर्थ स्टेप में हम देखें कि फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक की बात करें तो SN1 रिएक्शन में देखो, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, स्टडी किसकी चल रही है, SN2 की। SN1 में हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था, प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 रिएक्शन में हम यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। अब प्रोटिक सॉल्वेंट वहाँ पर क्या कर रहा था, जो लिविंग ग्रुप था जैसे हेलोजन एटम, उसके चारों तरफ क्या करवा रहा था, एनवलप फॉर्मेशन था। मीन्स हाइड्रोजन एटम वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म क्या करते हैं, एनवलप एटम, पूरा का पूरा एनवलप फॉर्म होगा। यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्यूशन यहाँ पर जो लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, और यूज़ क्या करते हैं, एसीटोन, वहाँ पर यूज़ किया था वाटर। ये जो लिविंग ग्रुप होगा उसके चारों तरफ कोई भी एनवलप फॉर्म नहीं करता है। तो एनवलप फॉर्म नहीं करने से क्या होगा, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा वो रियर अटैक में जाएगा, और यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड होगी तो यहाँ फॉर्मेशन कार्बोकेटायन हुआ, तो वो दोनों साइड से अटैक करता है और वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है रेसेमिक मिक्सचर। यहाँ पर एनवलप फॉर्मेशन नहीं होने देता कौन, एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए यहाँ पर एसीटोन यूज़ करते हैं जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में, तो SN2 रिएक्शन में यूज़ क्या करते हैं, एप्रोटिक, SN2 रिएक्शन में क्या यूज होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन में हम यूज जो करते हैं वो क्या करते हैं, एसीटोन। क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम बात करें तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन यानी रेसेमाइजेशन होता है एक तरीके से देखें तो, विच मीन्स क्या है कि आपने यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट ले रखा है तो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है लीवो रोटेटरी, और आपने लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट ले रखा है देन आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है SN2 रिएक्शन में। अब बाई रिएक्शन देखते हैं स्टीरियो किस टाइप पे होती है, क्योंकि यहाँ पर ये किरल कार्बन नहीं है इस रिएक्शन में, और यहाँ जब स्टीरियो की बात करेंगे तो स्टीरियो के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है, किरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। देन यहाँ पर आप न्यू रिएक्शन फॉर्म करके देखते हैं कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग द SN2 रिएक्शन कैसे फॉर्म्ड होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, ठीक है, देखो ये कार्बन एटम, देन यहाँ पर ये क्लोराइड, देन ये डैश करके हाइड्रोजन, देन आपका ये और ये वैलेंसी, और वैलेंसी होगी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड कर दो, CH3 C6H13। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया आपका 1 2 क्लोरो ऑक्टेन, 2 क्लोरो ऑक्टेन, और ये कैसा है, लीवो रोटेटरी है। देन क्या होगा, रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल रियर अटैक करेगा, देन फॉर्मेशन, द कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। इस तरीके से ये कार्बन, देन हाइड्रोजन एटम C6H3, देन हाइड्रोजन, देन यहाँ पर क्लोरीन, देन यहाँ पर OH, और देन CH3, दिस ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड।
क्लियर है। अगेन हम इसमें देखें तो लीविंग ग्रुप क्या होगा, ये जो CX बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा, लीविंग ग्रुप रिएक्शन से थ्रू हो जाएगा, OH और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस प्रोसेस होगा तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, देन ये चेंज हो जाएगा और आपको चेंज होकर क्या मिलेगा, कार्बन, देन यहाँ पर ये CH3, देन यहाँ पर हाइड्रोजन, देन ये आपका CH6H3। क्लियर है। इस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर्म होती है। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, और SN2 रिएक्शन की जब हमने बात की थी तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जो प्लेनर स्पीसीज होती है, इसलिए वहाँ पर रेसेमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी फ्रंट अटैकिंग और रियर अटैकिंग क्या होती है, पॉसिबिलिटी 50-50% होती है। देन वहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रेसेमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। क्लियर है। ड्रॉ करो इसको, फिर आगे देखते हैं आप। अब ये तो SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन जो होगी उसमें रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है SN1 और SN2 रिएक्शन में। अब देखो जो SN2 रिएक्शन है उसको अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका ध्यान रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन्स क्या है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रियर अटैक करता है, रियर अटैक करेगा। अब रियर अटैक करेगा तो जितने स्मॉल ग्रुप्स अटैच होंगे एट द कार्बन एटम, स्मॉल ग्रुप्स कहाँ अटैच होने चाहिए, कार्बन एटम पर, वो तो उतनी ही इजीली न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैक कर पाएगा कार्बन एटम पर। तो ग्रुप कैसे होने चाहिए, स्मॉल ग्रुप। जितने बल्की ग्रुप होंगे यानी जितने बड़े ग्रुप्स होंगे, बल्की ग्रुप होने पर क्या होगा, बिटवीन द बल्की ग्रुप्स रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन आएगा। देन रिपल्शन होने से क्या होगा, इजीली जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन एटम पर अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, विच मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो SN2 की होगी वो डिपेंडेंसी किस पर आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। और स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए हम बात करें तो इस तरीके से हम लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस किस पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पर। अब देखो इसको, मान लो सबसे स्मॉल ग्रुप जो है हमारे पास वो है मेथिल क्लोराइड का या मेथिल हैलाइड का, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एटम है उसकी साइज स्मॉल होती है, तो यहाँ पर जो OH माइनस होगा ना वो इजीली रिएक्ट कर पाएगा किसके पास, कार्बन एटम के पास। क्लियर है। अगेन हम बनाएं तो ये मेथिल ग्रुप है, देन ये कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन यहाँ पर हेलोजन एटम। क्लियर है। अब मेथिल ग्रुप पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, देन ये पूरा का पूरा एक बल्की ग्रुप हो गया, देन ये हाइड्रोजन एटम, देन ये हाइड्रोजन एटम। अब आप यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, देन क्या होगा, इजीली कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम। पर रिएक्टिविटी यदि आप फाइंड आउट करो इन 2 ग्रुप्स में, तो फर्स्ट ग्रुप में सिंपल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, सेकंड में 1 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, विच मीन्स क्या होगा, इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, देन यहाँ, तो इसकी रिएक्टिविटी मोर होगी देन इससे। अगेन एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2 मेथिल ग्रुप कार्बन पर अटैच हो इस तरीके से, देन ये हाइड्रोजन एटम, देन ये क्या हो गया, X। अब इस पर मेथिल ग्रुप है तो ग्रुप ऐसे बना दो, देन ये ग्रुप, देन हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन एटम, और ये सेकंड ग्रुप। अब देखो OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल को जब हम अटैकिंग लेंगे तो यहाँ से ये इतना स्पेस तो क्या हो गया, रिपल्शन से कवर हो गया बाय द बल्की ग्रुप, तो ये इजीली अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। अगेन हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो इस तरीके से, देन हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। ये हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। अगेन हाइड्रोजन वैलेंस से सेटिस्फाइड, ये एक ग्रुप है, देन यहाँ पर X। इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो क्या होगा,
इजीली अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स किस पर करती है? स्टेरिकल हिंड्रेंस पर। तो इसी से हम रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? हमारे पास सिंपल एल्किल हैलाइड है, सिंपल एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये 4 एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सिंपल, ये 4 एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें केवल हाइड्रोजन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? सिंपल है, देन यहाँ पर 1 कार्बन अटैच है, प्राइमरी है, यहाँ पर 2 कार्बन अटैच है, सेकेंडरी, देन ये टर्सरी। देन मोर रिएक्टिव SN2 रिएक्शन टुवार्ड्स, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और सबसे जो इजीली अटैक करेगा सिंपल एल्किल हैलाइड, तो मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स द SN2 रिएक्शन, विच वन क्या है? सिंपल एल्किल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और SN1 रिएक्शन में जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर फाइंड आउट किया था वहाँ था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। वो डिपेंड्स किस पर करता है? जो आपका रिएक्टिविटी जो डिपेंड्स करती है वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, वो क्या करेगा? मोर इजी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। देन यहाँ पर किस पर डिपेंड्स कर रहा है? स्टेरिकल हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? रियर अटैक करता है, बैक अटैक होगा। देन जितना कम रिपल्शन होगा या जितने स्मॉल ग्रुप्स होंगे, जितने छोटे ग्रुप्स होंगे, उतना ही रिपल्शन कम होगा, उतनी ही इजीली क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट द कार्बन एटम। क्लियर है? हो जाएगा। ये फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर है। तो स्टेरिकल हिंड्रेंस जैसे जैसे राइज करते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स सब्सटेंस की डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसके लिए जो ऑर्डर आता है एल्किल हैलाइड का वो आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर है? तो 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो एज पर्पज क्या करते हैं? SN2 रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर है? सेकेंड जो अफेक्टिंग फैक्टर में हम बात करें, फर्स्ट आ गया स्टेरिकल हिंड्रेंस, सेकेंड की हम बात करें तो आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडली क्या आ गया? सॉल्वेंट। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर सॉल्वेंट जो यूज करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट है विच मीन्स जो प्रोटॉन नहीं देता यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है एसीटोन का, एसीटोन को शो करेंगे। क्लियर है? क्या करेगा एप्रोटिक जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना, यानी जो लिविंग ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल उसके चारों तरफ एनवलप फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका होता है। और दूसरा एप्रोटिक होगा ना तो वो CX बॉन्ड को आयनाइज नहीं करेगा, तो फॉर्मेशन किसकी नहीं होगी? कार्बोकेटाइन की होगी। तो नहीं होगी तो क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो रियली अटैक करेगा एट द कार्बन एटम एंड देन रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो सॉल्वेंट भी अफेक्टिव होता है किस में? SN2 रिएक्शन में। थर्ड जो हम अफेक्टिंग फैक्टर की बात करें तो थर्ड अफेक्टिंग फैक्टर जो आता है वो है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे डिपेंडेंसी करता है? देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड्स करती है, प्रोपोर्शनल टू होती है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो भी ऑल्सो इंक्रीजेज होगी। क्लियर है? तो यहाँ डिपेंडेंसी किसकी आ गई? न्यूक्लियोफाइल पर आ गई। देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन देन न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन चेंजेज। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर लर्न करनी है और ध्यान रखनी है, देखो H2O देन OH-, ये दोनों ही कैसे बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल? ये तो करेगा प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के कारण, और यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से। क्लियर है? देन अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो जो पर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिन पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे अमोनिया है, ये भी बिहेव्स करेगी एज ए लोन पेयर के कारण क्या करेगी? एज ए न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर NH2- ये भी क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल। पर ये मोर रिएक्टिव होगा देन अमोनिया, ये मोर रिएक्टिव होगा देन किससे?
H2O से। क्लियर है? तो आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो और कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हो उस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन SN2 डिपेंड्स करती है। कंप्लीट है? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड द न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज करोगे SN2 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंज हो जाएगी। क्लियर है? फटाफट स्नैपशॉट लो इसका। अब लास्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है कि डिपेंडेंसी और किस पर रहती है, तो ट्रांजिशन स्टेट। फर्स्ट इज स्टेरिकल हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन SN2 उतनी ही कम होगी। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, प्रोटिक नहीं होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं मोस्टली कॉमनली, कौन सा, एसीटोन। देन अगेन हम बात करें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा राइज करोगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन उतनी ही बढ़ जाएगी। फोर्थ आता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी बात हमने कर ली थी। ट्रांजिशन स्टेट का मीन्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल एंड देन लिविंग ग्रुप पार्शली बॉन्डेड होगा, देन ये जाने वाला है, देन ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी, ठीक है ना, जितनी स्टेबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही होगी। यानी आप इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दो, देन क्या होगी, SN2 रिएक्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। SN2 रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। अब देखो SN2 रिएक्शन है उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, मान लो कोई कार्बन एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड है, तो वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को राइज कर देगा। देन स्टेबिलिटी राइज होगी, देन SN2 रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। SN2 रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमें कहे कि CH3Cl, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड CH3 देन CH2Cl देन CH3 देन CH3 देन CHCl एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन Cl, ये है। ठीक है, अब देखो ये सिंपल है, प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, देन ये 2 डिग्री है। तो इनमें रिएक्टिव ऑर्डर निकालोगे तो क्या होगा, सिंपल सबसे आइए, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, A B एंड C। अब देखो डीपर देखते हैं। अब ये जो CH3CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसा है, -I इफेक्ट ग्रुप है, -I इफेक्ट ग्रुप। और -I इफेक्ट ग्रुप कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज होगी। कौन सी स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज क्या करेगा, जब ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो उतनी ही पोलैरिटी आएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, उतनी ईजिली क्या करेगा, OH- इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो जब हम यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये तो मोर इलेक्ट्रॉन है, वैसे लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो ये इजीली फॉर्म कर लेता है बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो -I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब अटैच होगा तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट इनमें हम यदि देखें तो D की रिएक्टिविटी मोर होगी A B एंड C से। क्लियर है, तो इसमें 4th पॉइंट होते हैं। देन ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी भी करेगी मेजर। अब देखो मीन्स क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, ये डोमिनेंट है किस पर, जो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट है अपना, स्टेरिकल हिंड्रेंस, उस पर डिपेंड्स। ठीक है ना, उस पर डोमिनेट है। स्टेरिकल हिंड्रेंस वाला यहाँ पर इफेक्ट नहीं लगेगा, उस पर भी डोमिनेट हो जाएगी। यदि आपकी ट्रांजिशन स्टेबिलिटी मोर गेन कर रही है, देन ये स्टेरिकल हिंड्रेंस जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा एट द स्टेरिकल हिंड्रेंस। क्लियर है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्लियर है, अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, उनके लिए हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।